नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी या मोदी जी के चाहने वाले लोग अक्सर कर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर हम लोग विश्व गुरु बने तो बने कैसे। लेकिन मोदी जी के इस विश्व गुरु नाम के ढोल की जो है पोल खोल दी है मोदी जी की ही पार्टी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता अटल जी अडवाणी जी के समय के बहुत काबिल नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी जी का एक स्टेटमेंट आया, बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम विश्वगुरु हैं नहीं, हम विश्वगुरु किसी समय थे और हम विश्वगुरु हो सकते हैं, लेकिन अभी हम विश्वगुरु नहीं है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी कोई मामूली भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। ये एक वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ साथ अटल जी और अडवाणी जी के साथ कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती थी। हालांकि मोदी जी जब से आए हैं तब से जो भी अटल जी के टाइम के, अडवाणी जी के समय के आसपास के जो लोग थे उनको सबको हाशिए पे धकेल दिया है। तो जरा इसी को लेकर हम चर्चा कर लें कि मोदी जी का जो विश्व गुरु है कहाँ है। हम कहते थे कि साहब अब तो अच्छे, उस वक्त 14 के जब चुनाव हुआ था तब नारा क्या दिया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर आए तब से मोदी जी के अच्छे दिन तो नहीं आए, या देश की जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए, मोदी जी के बुरे दिन आने शुरू हो गए। जरा इसको लेकर और अधिक मैं विश्लेषण करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल की मेंबरशिप जो भी आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए आप उसको वहां जाके खरीद सकते हैं। देखिए 14 का जब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी जो अपनी दम पर बहुमत में 14 से लेकर 24 से पहले तक रहे वो बहुमत खो दिए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम की बैसाखी पर आ गए। 24 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी एनडीए गठबंधन की बात नहीं करते थे, हमेशा बीजेपी की बात करते थे। लेकिन जैसे ही 24 के चुनाव में बैसाखी पर आए सबसे पहले एनडीए की बात करने लगे और एनडीए गठबंधन की बात करने लगे। अब साहब क्या है, उसके बाद धीरे धीरे मोदी जी के बुरे दिन आने शुरू हुए और सबसे बड़ा तो अभी मोदी जी को जोर का जो झटका लगा है, जो महिला आरक्षण के बिल का मुखौटा लगाकर मोदी जी ने जो खेल करने की कोशिश की परसीमन को लेकर, उस पर लगा है। अब उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने ये बोल दिया कि साहब हम विश्वगुरु नहीं है, हम विश्वगुरु किसी जमाने में थे लेकिन अब हम विश्वगुरु हो सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम विश्वगुरु हैं तो कहाँ हैं, कैसे विश्वगुरु हैं? खाम बोलने से विश्वगुरु बन जाते हैं। अरे एक ऐसा देश पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों की जड़ है, जहां आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, इस वक्त वो शांति का दूत बना घूम रहा है भाई। वो अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करता घूम रहा है। अब उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी तरफ से कोशिश हुई। लेकिन ये काम भारत कर सकता था, ये काम भारत कर सकता था और भारत विश्वगुरु हकीकत में बन सकता था। लेकिन हम कहाँ हैं? हम चुप हैं साहब। मोदी जी की तो हिम्मत भी नहीं होती है। ट्रंप अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता मोदी जी के बारे में तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। यानी कि पूरी हमारे देश की तो इनसे ज्यादा बेइज्जती तो आज तक किसी ने करवाई नहीं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब एपिस्टीन फाइल में नाम आया, मोदी जी का नाम आया, मोदी जी के साथ साथ अनिल अंबानी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, मोदी जी के मंत्री। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्रेशर लाने का काम करती हैं और मोदी जी हकीकत में इस वक्त इसमें कतई दो राय नहीं, दबाव में तो है ही। क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो दबाव में है ही, अपनी पार्टी के अंदर से भी दबाव में है। और जो इसका जीता जागता उदाहरण है, मुरली मनोहर जोशी जी ने ये बोल दिया है कि हम सब विश्वगुरु कहीं नहीं है, केवल बेवकूफ बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हो सकता है कल अडवाणी जी का भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बयान ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक
नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमको कुछ और बीजेपी के अंदर से ऐसे लोग देखने को मिले जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मोदी जी के ऊपर अटैक करें। यानी कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, देश की जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मोदी जी के बुरे दिन जरूर आने शुरू हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।